एपिसोड 56 कंस्ट्रक्शन साइट पर। सुबह का वक्त। होटल में जब नील का नींद खुला तो उसने देखा नव्या उसके बाहों में लिपट कर साइवी है। ये देख नील के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो भी नव्या को अपने बाहों में भर फिर से अपना आंख बंद कर लिया। पूरी रात गुंजन सुन नहीं पाए। वो पूरी रात इसी ख्यालों में डूबी रही कि वो अब कैसे नील को अपना बनाएगी। जब रावी का नींद टूटा तो वो बिस्तर से उठ जब शीशे में जा अपना सुझा चेहरा देखी तो वो खुद को शीशे में देखते हुए बोली, मैंने खुद कहा था रोशन से ये बस एक रात का हुआ गलती है, फिर क्यों मैं उससे याद कर करके रो रही, क्या मुझे रोशन से। ये कह रावी जल्दी से अपना सिर न में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं रोशन से प्यार नहीं कर सकते। वो अपने दिलो दिमाग से लड़ने लगी। उससे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ आखिर हो क्या रहा। अगर उससे सच में रोशन से प्यार है तो क्या प्यार के बदले प्यार उससे नसीब होगा रोशन का, या फिर इस बार भी रावी को अपना प्यार खोना पड़ेगा। वो एक बार अपने प्यार को किसी और का होते देख चुकी है, अब वो दोबारा प्यार करने की भूल कर वही सब खुद के साथ होता सह नहीं पाएगी। ईशान अपने दिल्ली वाले प्रोजेक्ट को जो अधूरा छोड़ देहरादून चला गया था, उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रोशन के साथ अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए निकल गया। जब कुछ वक्त बाद ईशान रोशन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे तो ईशान साइट को देखते हुए रोशन से बोलने लगा, यहाँ क्या करना, कैसे डेवलप हो सकता, क्या प्रॉब्लम आ रहा सब कुछ। पर रोशन तो अपने ख्यालों में ही गुम था। जब ईशान को एहसास हुआ रोशन उसके कहे बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो उसके तरफ देखा। रोशन को अपने ख्यालों में खोया देख ईशान रोशन के कंधे पर हाथ रख बोला, क्या हुआ रोशन। ईशान का आवाज सुन रोशन अपने होश में आ बोला, कुछ नहीं सर। रोशन ने उससे कुछ बताया तो नहीं, पर ईशान रोशन के चेहरे को देख उसके दिमाग में चल रही परेशानी को तो नहीं जान सकता, पर उसके चेहरे पर आ रहे तकलीफ को ईशान अच्छे से समझ पा रहा था। ये देख ईशान बोला, अगर कोई प्रॉब्लम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, पर तुम आज के लिए अपना डे ऑफ कर थोड़ा आराम कर लो। रोशन कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी सामने लंबा हैंडसम आदमी आ सामने खड़ा हो ठाठ से बोला, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ईशान मित्तल दिल्ली में है। ये कह आदमी मुस्कुराते हुए रोशन की तरफ देख क्रूरता से बोला, और आपका नौकर भी आपके साथ ही है हमेशा की तरह। ये सुन ईशान गुस्से में भड़कते हुए कठोरता से बोला, कबीर सिंह राठौर, आप अपना लिमिटेशन क्रॉस मत कीजिए नहीं तो बहुत बुरा होगा। कबीर हंसते हुए गामर में चूर हो बोला, अच्छा क्या कर लीजिएगा आप मेरा ईशान मित्तल। ईशान ने क्रूरता से ही जवाब दिया, आपका गुरूर मैं तोड़ कर दूंगा। ये तो सुर्ख मनाओ आप, क्या आप मेरी बहन के हस्बैंड हो इसलिए अब तक कुछ नहीं किया है, नहीं तो अभी तक आप मेरे सामने खड़े होने का भी औकात नहीं रख पाते। ये कह ईशान आगे बढ़ गया। कबीर को ईशान का बात सुन बहुत गुस्सा आने लगा, पर वो ईशान मित्तल से टक्कर नहीं ले सकता था। रोशन भी गुस्से में कबीर को घूर वहां से जाने को हुआ तो कबीर रोशन का हाथ पकड़ उससे रोक उसके कान के पास धीरे से क्रूर तरीके से बोला, ईशान के साथ होने की तुम्हारा औकात ऊंचा नहीं हो जाएगा, ये याद रखना, और हाँ हमारी बीवी से मिलने का कोशिश भी मत करना नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। रोशन कुछ न कह अपना हाथ छुड़ा ईशान के पास चला गया। कंस्ट्रक्शन साइट के दूसरे तरफ का जमीन कबीर सिंह राठौर का था। जब कबीर ने देखा यहाँ ईशान और रोशन आया है तो वो बस रोशन को वार्निंग देने के लिए आ गया। सायरा अपनी माँ के साथ मिल सारा काम कर रही थी, तभी करण अपनी बेटी को आवाज दिया, सायरा। सायरा भागते हुए अपने पिता के पास गई तो करण उससे बैठने बोल दिया तो सायरा अपने पिता के पास जा बैठ गई। करण अपनी बेटी के माथे पर हाथ रख बोला, बेटा शादी का डेट पंडित जी ने निकाल दिया है, तुम ईशान को आज रात दिन पर घर बुला लो, हम उनसे मिलकर बात कर लेंगे। ठीक है पापा, सायरा अपना सिर झुकाए ही जवाब दे दी। होटल से दोनों बाहर निकल अपने कार में नील नव्या के साथ बैठा ही था कि तभी नील को उसकी मां का कॉल आ गया। नील कार से उतर कॉल उठा लिया, खेलो। अमृता गुस्से में भड़कते हुए बोली, नील आप हद पार कर रहे, हमने आपसे कहा है ना आप उस लड़की के साथ जितना मजा लेना चाहते ले सकते, पर आपको शादी गुंजन से ही करना होगा, तो आप गुंजन के साथ अच्छे से पेश आए। अपनी मां का बात सुन नील का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो कठोरता से जवाब दिया, मॉम अब मुझे समझ आया आपका और डैड का रिश्ता ऐसा क्यों है, क्यों डैड हमेशा बाहर आपको छोड़ दूसरी औरत के साथ रहते, आपने भी डैड के साथ बस। नील आगे कुछ बोलता इससे पहले ही अमृता गुस्से में बोल पड़ी, बेटा आप हद पार कर रहे हो। नील ने भी अपनी मां को वही जवाब दे दिया, मॉम आप भी हद पार कर रही है। ये बोल नील अपना फोन कट कर कार के अंदर जा बैठ गया। नील का उखड़ा चेहरा देख नव्या पूछ पड़ी, क्या हुआ नील। कुछ नहीं, ये कह अपने चेहरे पर मुस्कान ला नव्या के करीब जा उसके माथे को चूम उससे दूर हो अपना सीट बेल्ट लगा कार स्टार्ट कर दिया। नव्या को ये तो समझ आ रहा था नील परेशान में, पर वो अपना परेशानी बताना नहीं चाहता, पर ऐसा क्या परेशानी हो सकता जो वो बता नहीं सकता। नव्या के मन में ये चलने लगा। देहरादून तीनों रात में ही पहुंच चुके थे।
फिर सभी अपने अपने घर चले गए। आलोक सोनम को घर खुद छोड़ना चाहता था, पर सोनम पहले ही अपने भाई को लेने बुला ली थी। फिर जब सुबह हुआ तो सोनम तैयार हो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तभी उसने देखा हॉस्पिटल के बाहर आलोक खड़ा है। आलोक को देखने के बावजूद सोनम उससे इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी तो आलोक उसके पीछे जा उसका हाथ पकड़ उससे साइड में ले जा दीवार की तरफ धक्का दे दिया तो सोनम उससे अपने गुस्से से भरे आंखों से देखने लगी। एपिसोड 57 इनविटेशन देना। आलोक को देखने के बावजूद सोनम उससे इग्नोर करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी तो आलोक उसके पीछे जा उसका हाथ पकड़ उससे साइड में ले जा दीवार की तरफ धक्का दे दिया तो सोनम उससे अपने गुस्से से भरे आंखों से देखने लगी। आलोक सोनम के गुस्से से भरे आंखों को देख प्यार से बोला, सोनम तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं जरूरी नहीं समझा। सोनम का जवाब सुन अब आलोक को थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में कठोरता से बोला, पूरी रात मैं तुम्हारे बारे सोच सोच कर परेशान रहा कि तुम ठीक से घर पहुंची होगी कि नहीं, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें मेरा चिंता क्यों हो रहा था भला? सोनम ने जब सवाल किया तो आलोक का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सोनम दे दूर हो वहां से बिना जवाब दिए जाने लगा। सोनम उससे गुस्से में घूर जाते हुए देख खुद में बुदबुदाए, अजीब लड़का है ये, बिना जवाब दिए कैसे जा सकता? आलोक हॉस्पिटल से बाहर आ अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर चलाते हुए सोचने लगा, आखिर उससे सोनम का इतना फिक्र क्यों हो रहा। कबीर गुस्से में अपने विला में जा माही के पास गया तो देखा माही रोशन की तस्वीर को ले बैठी है। कबीर माही के पास जा उसके हाथ से तस्वीर ले उस तस्वीर को फाड़ दिया तो माही फीकी मुस्कान के साथ कोल्डली बोली, तस्वीर फाड़ने से क्या होता कबीर, रोशन तो हमारे दिल में है, तुम हमारे दिल को तस्वीर की तरह कैसे फाड़ोगे? कबीर का गुस्सा माही के बातों को सुन और अधिक बढ़ने लगा। फिर वो गुस्से में आ माही के गालों पर जोरदार तमाचा लगा कमरे से बाहर चला गया। फिर अपने स्टडी रूम जा सोचने लगा वो ऐसा क्या करे जिससे वो रोशन को उसका औकात दिखा सके पूरी दुनिया के सामने। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया तो उसने जल्दी से अपने पीए को बोल बैंक्वेट का अरेंजमेंट कर सभी को इनविटेशन कार्ड भेजने बोल दिया। फिर एक कार्ड जल्दी से प्रिंट कर अपने पीए को लाने बोल दिया, क्योंकि कबीर बैंक्वेट के लिए ईशान को इनविटेशन देने खुद जाएगा, साथ ही रोशन को भी आने बोले देगा ताकि वो अपने बैंक्वेट में माही के सामने कबीर रोशन का बेइज्जती कर सके, वो भी आए हुए सभी गेस्ट के सामने। शाम के वक्त कबीर कार्ड ले ईशान का कंपनी चला गया। जब ईशान को पता चला कबीर उसके कंपनी में आया है तो ईशान को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा, पर वो फिर भी कबीर को उसके केबिन भेजने बोल दिया अपने रिसेप्शनिस्ट को। जब रोशन को पता चला कबीर कंपनी आया है तो वो ईशान के पास चला गया। जब वो केबिन के अंदर गया तो देखा केबिन के अंदर पहले से ही कबीर बैठा है। कबीर मुस्कुराते हुए रोशन की तरफ देख बोला, ओह रोशन तुम भी ईशान के साथ कल बैंक्वेट में आना, ठीक है? ये बोल कबीर इनविटेशन कार्ड दे वहां से चला गया। ईशान कार्ड को देखता हुआ कबीर के जाने के बाद रोशन से बोला, आखिर इसने हमें क्यों इनवाइट किया है? रोशन को ये तो नहीं पता कबीर का क्या मकसद है अपने बैंक्वेट में बुलाने का, पर जो भी मकसद हो उससे बस इतना ही पता वो इतने लंबे वक्त के बाद माही को देखेगा। ईशान को इस बैंक्वेट में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो इनविटेशन कार्ड को डस्टबिन में फेंकने वाला था, पर तभी रोशन ईशान को ये करने से रोक हिचकिचाते हुए बोला, रुकिए सर, वो हमें चलना चाहिए। ईशान को बहुत अच्छे से पता था रोशन क्यों जाना चाहता तो वो कुछ ना कहते हुए बस ठीक है बोल दिया। तो रोशन फिर केबिन से बाहर जा माही को कल वो देखेगा, ये सोच सोच कर उसके चेहरे पर मुस्कान छाने लगा। वो सोचने लगा कल वो माही से मिलेगा तो वो उससे क्या बात करेगा या वो उससे कुछ दे जिससे माही को अच्छा लगे। पर कुछ वक्त बाद रोशन अपने ख्यालों को अपने मन में ही दबा लिया, अगर वो कुछ भी किया तो कबीर माही को तकलीफ देगा, ये बात रोशन को बहुत अच्छे से पता था। रात के डिनर के लिए ईशान को सायरा के घर जाना था तो वो अपना सारा काम अंधेरा होने से पहले फटाफट से पूरा करने लगा। कुछ वक्त बाद जब आसमान अंधेरा पड़ने लगा तो ईशान सायरा के घर जाने के लिए निकल गया। साथ ही रास्ते में जाते वक्त मॉल से सुंदर सा ड्रेस ले लिया सायरा के लिए। वो सायरा को भी अपने साथ कल कबीर के बैंक्वेट में ले जाना चाहता था। कुछ ही वक्त के बाद ईशान सायरा के घर पहुंच गया। जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो कार्तिक दरवाजा आ खोल दिया। अपने सामने ईशान को देख वो खुशी से बोल पड़ा, जीजू हम कब से आपका वेट कर रहे थे, जल्दी अंदर आए। ईशान कार्तिक के सिर पर अपना हाथ फेर अंदर आ फिर सोनिया करण के पैर जा छू लिया तो दोनों उससे आशीर्वाद दे उससे बैठने का बोल दिए। जब ईशान चेयर पर बैठ गया तो करण ईशान से शादी के मुहूर्त के बारे में बता दिया कि शादी का सुबह मुहूर्त 1 सप्ताह के बाद का है। 1 सप्ताह इतना लेट, पंडित जी को इतना लेट डेट निकालने का क्या जरूरत था, कल का ही निकालना चाहिए था ना उन्हें। ईशान अपने मन में ये सब सोच रहा था। तभी ईशान को खोया देख करण बोल पड़ा, क्या हुआ ईशान बेटा, शादी का मुहूर्त बहुत जल्दी का निकल गया है क्या? ये बात सुन ईशान के मुंह से गलती से निकल गया, ये जल्दी नहीं बहुत लेट है, मैं इतने दिन सायरा के बिना कैसे रहूंगा।
जब ईशान ने ये कहा तो फिर वो अपने सामने करण को देख सिल्ली सा मुस्कुरा, मन में ही अपने आप से बोला, ये क्या बोल दिया तूने ईशान। ईशान के बात को सुन सायरा उससे घूर कर देखने लगी, पर ईशान की बातों को सुन सोनिया, करण, कार्तिक मुस्कुराने लगे। कार्तिक मुस्कुराता हुआ बोला, जीजू कितनी जल्दी है आपको मेरी पागल बहन को ले जाने का। सायरा गुस्से में अपने भाई को बोली, लड्डू पागल किससे कहा तूने तुम्हें। जब कार्तिक ये बोला तो सायरा उसके माथे पर चट से मारी तो वो शिकायत करते हुए सोनिया से बोला, देखो मम्मी दीदी को ये हमें मार रही। दोनों अब तक वैसे ही थे। ये देख ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया। एपिसोड 58 बैंक्वेट। शादी के बारे में बातें करने के बाद सोनिया ने सबके लिए रात का खाना लगा दिया। फिर सभी साथ बैठ रात का खाना खाने लगे। कुछ वक्त बाद जब सभी का खाना खाने हो गया तो उसके बाद जब ईशान अपने विला वापस जाने के लिए सोनिया करण का पैर छू घर से बाहर निकला तो सभी घर से बाहर ईशान की कार तक गए। फिर ईशान कार से ड्रेस का बैग निकाल करण सोनिया से बोला, पापा मम्मी कल मुझे बैंक्वेट में जाना है तो मैं सायरा को अपने साथ ले जा सकता हूँ। दोनों ने मुस्कुराते हुए साथ ही जवाब दे दिया, ठीक है बेटा। जब दोनों का हामी हो गया तो ईशान ड्रेस का बैग सायरा की तरफ बढ़ा, बोला, ये ड्रेस तुम्हारे लिए, 7 बजे तक रेडी रहना, हम तुम्हें लेने आएंगे। सायरा मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला, उसके हाथ से ड्रेस ले ली। फिर ईशान कार्तिक के सिर को सहलाते हुए बोला, चैंप अपना सारा एग्जाम अच्छे से देना, ओके। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए ही हाँ बोल दिया। फिर ईशान सभी को बाय बोल अपने कार में बैठ अपने विला जाने के लिए निकल गया। रोशन को तो कल के होने का इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो माही के तस्वीर को निकाला, उससे देखने लगा। उस तस्वीर में माही बहुत प्यारी लग रही थी, अपने चेहरे पर हल्दी लगा। उस तस्वीर को देखते हुए रोशन को वो दिन याद आने लगा। माही जब अपने चचेरे भाई सम्राट मित्तल के शादी में गई थी तब वहां ईशान और रोशन भी गए हुए थे। सम्राट पूरे मित्तल परिवार में सबसे बड़ा था, ईशान से भी, पर दादाजी ईशान को अपने परिवार का मुखिया चुने क्योंकि जो गुण एक मुखिया में होना चाहिए वो सम्राट में नहीं था। सम्राट को इस बात का अपने भाई ईशान से बहुत जलन था, पर ईशान और रोशन को अपने शादी में बुलाने का बस एक ही कारण था, वो है उसकी माँ। क्योंकि सम्राट की माँ ईशान की माँ की अपनी बड़ी बहन थी और सम्राट की माँ अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। जब उसकी बहन इस घर को छोड़कर जाने का फैसला कर ली थी उस वक्त उसने अपनी बहन को अपना बेटे ईशान का ख्याल रखने बोली थी। तो सम्राट की माँ कलावती ने अपने बहन को वादा कर दिया कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगी, उससे कभी ऐसा एहसास नहीं होने देगी कि वो अकेला है। पर रिश्तों के बीच चल रहे सत्य का महायुद्ध में सम्राट की मां कलावती देवी ऐसे फंस कर रह गई कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। पर ईशान को हमेशा वो अपने हर खुशी में शामिल जरूर करती, वो भी पूरे सच्चे दिल से। ईशान भी कलावती को अपने बाकी परिवार के सदस्यों की तरह बर्ताव नहीं करता बल्कि उससे इज्जत देता। जब भी कलावती उससे कभी भी बुलाया करती तो वो आ जाता, भले उसका मन हो या ना हो। इसलिए भाइयों के बीच दूरियां होने के बावजूद कलावती ने अपने बेटे के हल्दी में ईशान रोशन दोनों को भी बुलाया था। ईशान भी रोशन को अपने साथ ले हल्दी में आ गया था। जब माही ईशान रोशन को वहां आता देखी तो उसके चेहरे पर रोशन को देख मुस्कुराहट आ गया था। रोशन का नजर भी माही में ही जा टिक गया। हल्दी का रस्म शुरू हो गया। सभी हल्दी लगाने के साथ साथ खेलने लगे, पर ईशान सभी से दूरी बना साइड में खड़ा था तो रोशन भी उसके साथ ही खड़ा रहा। तभी रोशन का नजर चेहरे पर हल्दी लगाए माही पर पड़ा तो वो अपना फोन निकाल चुकी से उसका तस्वीर खींच अपने पास रख लिया। माही ये देख चुकी थी कि रोशन उसका तस्वीर लिया है। जब कलावती ईशान के पास जा उससे हल्दी लगाने को बोली सम्राट को तो ईशान चुपचाप से हल्दी लगाने चला गया। ईशान को रोशन से दूर होता देख माही जल्दी से रोशन के पास जा बोली, तुमने मेरा तस्वीर लिया है? नहीं, रोशन ने सख्ती से ही जवाब दिया तो माही उसका फोन छीन देखते हुए बोली, ये क्या है? तो गलती इसका क्या मतलब? माही ने झट से पूछा तो रोशन अपना फोन छीन बोला, मैं तो रस्म का पिक्चर्स ले रहा था पर तुम बीच में आ गई। माही को पता था रोशन झूठ बोल रहा, वो सच को बाहर निकालने के लिए कुछ बोलती इससे पहले ही कबीर वहां आ गया। कबीर रोशन को गुस्से में घूरा, फिर माही की तरफ देख प्यार से बोला, माही तुम इस नौकर के साथ क्यों बात कर रही? जब कबीर ने रोशन को नौकर कहा तो माही उसके पैर पर अपने सैंडल गाड़ा दी जिससे कबीर का चीख निकल आया। आह! कबीर का चीख सुन माही कोल्डली मुस्कुरा बोली, दोबारा रोशन को नौकर मत बोलना। ये बोल माही वहां से चली गई। रोशन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गया माही के हरकत को देखकर। रोशन को मुस्कुराता देख कबीर गुस्से में रोशन को घूर घमंडी राजा की तरह बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे नौकर से माही कभी प्यार करेगी? रोशन कोई जवाब न देता हुआ वहां से जाने लगा। तभी कबीर फिर बोल पड़ा, माही मेरी है। रोशन पीछे मुड़ कबीर की तरफ देख बोला, माही कोई सामान नहीं जो तुम्हारे बोलने से वो तुम्हारी हो जाएगी। कबीर घमंड से चूर हो जवाब दिया, कबीर सिंह राठौड़ एक बार जिससे अपना बोल दे उससे अपना बना कर रहता।
उस दिन को याद कर रोशन उदासी से खुद में बोला, सच कहा था तुमने कबीर, पर ये सब करने के बाद भी तुम्हें अब तक माही का प्यार नसीब नहीं हुआ है। रावी अपने ख्यालों में खोवे खिड़की से बाहर एकटक आसमान को देखे जा रही थी। आसमान को देखते देखते उसके आंखों से आंसू का रेत गिरने लगा। उससे समझ नहीं आ रहा था उसका दिल कहना क्या चाहता। क्या वो रोशन से प्यार करने लगी है? पर अगर वो प्यार करने लगी है तो क्या रोशन भी उससे प्यार करने लगा होगा कि नहीं? जब से रावी दिल्ली से देहरादून आई थी तब से वो थोड़ा भी आराम नहीं की है, और रात में भी बस वो अपने आंखों को बड़े बड़े कर अपने ख्यालों में ही डूबी रहती। उसकी आंखों से तो नींद पूरी तरह से उड़ गया था। रात बीतने लगा पर रावी अब भी वही खिड़की से पास बैठे अपने सोच में खोई थी। अब रात का अंधेरा धीरे धीरे उजाला में बीतने लगा, पर रावी को तो कुछ होश ही नहीं था। जब सुबह का 7 बज गया तब उसके फ़ोन का घंटी बजा, तब जाकर उससे होश आया। वो जल्दी से घड़ी में टाइम देखी, फिर अपना फ़ोन जा उठा ली। हेलो हेलो। फ़ोन के दूसरे तरफ से लड़की का आवाज़ सुन रावी पूछी, कौन? इतनी जल्दी भूल गए आप? रावी ने फिर झट से जवाब दिया, सॉरी सायरा, तुम मुझे सुबह सुबह कॉल क्यों की हो? सायरा हिचकिचाते हुए बोली, वो रावी जी हम। इतना बोल सायरा चुप हो गई तो रावी सायरा की हिचकिचाहट को सुन बोल पड़ी, सायरा जो भी बात है तुम मुझे खुलकर कर बता सकती हो। जब रावी ने ये कहा तब जाकर सायरा का हिचकिचाहट थोड़ा कम हुआ। रावी, ईशान हमें बैंक्वेट में ले जाना चाहते पर हमें नहीं पता वहाँ क्या होगा, कैसे बताओ करना होगा हमें। हम नहीं चाहते हमारे वजह से ईशान को शर्मिंदगी हो। रावी के चेहरे पर मुस्कुराहट भर गया सायरा के बातों को सुन। फिर वो प्यार से समझाए, सायरा घबराओ मत, जब तक ईशान तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें ये सब सोचने का जरूरत नहीं। बस तुम सुंदर से तैयार तो ईशान के साथ उसका हाथ थाम उसके साथ रहना, फिर तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं होगा वहाँ। सच में? जब सायरा ने ये कहा तो रावी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सच में। राठौर मेंशन में माही अपने आंखों को खोली ही थी कि उससे उसके सामने कबीर का चेहरा दिखा। वो उससे अपने सामने होने के बावजूद उससे इग्नोर कर बिस्तर से उठ जाने को हुई, पर कबीर उसका हाथ पकड़ अपने बाहों में भर कुरूलता से उसके गाल को पकड़ बोला, आज मैं बैंक्वेट रखा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। पता है इस बैंक्वेट में तुम्हारा कोई बहुत खास भी आने वाला। माही उससे घूर कर देखने लगी। ये सुन तो वो माही के कान के करीब जा बोला, आज बैंक्वेट में तुम्हारा प्यार रोशन भी आने वाला। जब माही ये सुनी तो वो हैरान ही रह गई। फिर कबीर उससे हल्का दूर हो उसके हैरानी से भरे चेहरे साथ ही उसके चेहरे पर आ रहे सुकून को देख कबीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो माही के होंठ को पकड़ दबाता हुए बोला, इतनी खुशी उसके आने से, पर यह खुशी ज्यादा देर तक मैं तुम्हारे होंठों पर रहने नहीं दूंगा। ये कह कबीर माही से दूर हो कमरे से बाहर जाने लगा। कमरे के बाहर जाने के बाद अपने होंठ को देखता हुआ कबीर बोला, जब भी हम तुम्हारे करीब जाते तो दिल करता तुम्हारे पूरे जिस्म को अपना बना ले, पर हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे माही। जब तक तुम हमें इजाजत नहीं दोगी तब तक हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। ये बोल कबीर जिस उंगली से माही के होंठ को छुआ था उससे चूम लिया। एपिसोड 59 बैंक्वेट में जाना। शाम का वक्त। सायरा ईशान का दिया खूबसूरत लाल रंग का गाउन पहन सुंदर से तैयार हो गई। जब सोनिया अपनी बेटी को देखी तो उसके पास जा काला टीका उसके गर्दन पर लगा बोली, बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेटी को किसी का नजर ना लगे। सायरा मुस्कुराते हुए बोली, नजर तो अब हमें बिल्कुल नहीं लगेगा, हमारी माँ हमें काला टीका जो लगा दी है। सायरा की बातों को सुन सोनिया मुस्कुरा दी। तभी कार का आवाज आया तो सायरा को समझ आ गया, ईशान उससे लेने आ गया है। सायरा को थोड़ा नर्वसनेस होने लगा, वो कभी भी इतने बड़े बैंक्वेट में नहीं गई थी। सायरा अपना गाउन दोनों साइड अपने हथेलियों में पकड़ सोनिया के साथ बाहर जाने लगी। कार से ईशान रोशन दोनों उतर गए। सायरा और उसके माता पिता भाई तीनों सायरा के साथ घर के बाहर आ गए तो ईशान और रोशन जाकर सोनिया दोनों के पैर छू लिए। फिर ईशान कार्तिक के तरफ देख उसकी तरफ छोटा सा बॉक्स बड़ा बोला, चैंपी तुम्हारे लिए। कार्तिक बॉक्स खुशी से ईशान के हाथ से ले बॉक्स को खोल देखा। बॉक्स के अंदर लग्जरी गोल्डन का फेमस ब्रांड का रिस्ट वॉच था। ये देखकर सोनिया साथ बोले, ईशान बेटा इतना महंगा घड़ी देने का कोई जरूरत नहीं। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, पापा मम्मी मैं ये अपने चैंप को दे रहा, तो प्लीज आप मुझे देने दीजिए। चैंप का अब मैं होने वाला जीजू हूँ तो थोड़ा तो हक बनता है ना। घड़ी देख कार्तिक बहुत खुश था। सोनिया करण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ईशान कार्तिक के माथे को सहला बोला, चैंप तुम्हें वॉच अच्छा लगा। कार्तिक खुशी से ईशान को गले से लगा बोला, जीजू ये अच्छा नहीं बल्कि ओसम है ओसम। ईशान कार्तिक को खुद से दूर कर उसके माथे पर हाथ रख बोला, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें पसंद आया। ये बोल ईशान फिर सायरा के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो सायरा अपने परिवार वालों को बाय बोल कार के अंदर जा बैठ गई। फिर ईशान और रोशन भी कार के अंदर जा बैठ गए। फिर रोशन कार स्टार्ट कर दिया। जब कार स्टार्ट हो कुछ दूरी पर चला गया तो सायरा ईशान की तरफ देख बोली, इतना महंगा तोहफा देने का क्या जरूरत था कार्तिक को, वो अभी बच्चा है, अगर उसने खो दिया तो।
ईशान मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं दूसरा ले आऊंगा अपने चैंप के लिए। ईशान के बातों को सुन सायरा ईशान को घूर कर देखी तो ईशान सायरा को अपने बाहों में भर बोला, सायरा तुम्हारा परिवार मेरा भी तो परिवार है, फिर क्या मैं अपने परिवार को कुछ दे नहीं सकता। सायरा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। वो ईशान को आगे कुछ न कह उसके सीने में अपने सिर रख कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, ईशान बैंक्वेट में तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे ना। हाँ। ईशान का जवाब सुन सायरा घबराते हुए आगे बोली, ईशान हम पहले कभी बैंक्वेट में नहीं गए हैं। सायरा के घबराहट को देख ईशान उससे खुद से दूर कर उसके माथे को चूम बोला, तुम घबरा क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुन सायरा के चेहरे पर हल्का मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, ईशान रावी ने भी हमें यही कहा था। रावी का नाम सुन रोशन को वो रात याद आने लगा। माही से मिलने का खुशी में वो उस रात को हुए हादसे को जैसे भूल सा गया था, पर सायरा के मुंह से रावी का नाम सुन रोशन को सब याद आने लगा। क्या कहा था रावी ने? ईशान ने जब ये पूछा तो सायरा मुस्कुराते हुए बोली, जब तक ईशान तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं। रावी को याद करते हुए रोशन को अब रावी का चिंता सताने लगा। वो सब होने के बाद वो एक बार भी रावी से उसका हाल नहीं पूछा था कि वो ठीक है कि नहीं। आज के बैंक्वेट के लिए माही बहुत सुंदर से तैयार हो गई। जब कबीर कमरे में अंदर आ माही की सुंदरता को देखा तो वो माही की सुंदरता से मोहित हो गया। माही की खूबसूरती आसमान से उतरी परी की तरह थी, कोई भी उससे एक बार देखे तो अपना दिल दे बैठे, इतनी खूबसूरत थी माही। पर माही का दिल तो बस रोशन के लिए धड़कता था। ये बात कबीर को बहुत अच्छे से पता था। आज भी माही बस वो आ रहा इसलिए तैयार हुई है, नहीं तो जब से माही का शादी कबीर से हुआ है तब से वो सारा सार श्रृंगार करना छोड़ दी थी। वो ऐसे रहने लगी थी जैसे वो एक विधवा औरत हो। कबीर माही की खूबसूरती से मोहित तो हो रहा था पर उससे बहुत गुस्सा भी आने लगा। वो गुस्से में माही के पास जा उसके बाल को कसके पकड़ बोला, रोशन के लिए ये सार श्रृंगार कर सकती हो पर मेरे लिए नहीं। माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो कबीर उसके कान के पास जा कोल्डली बोला, तुम जिसके लिए ये सार श्रृंगार कर रही हो ना, आज मैं उससे इतना बेइज्जत करूंगा सभी के सामने कि दोबारा वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। कुछ वक्त बाद कबीर सिंह राठौर का मेंशन आ गया। ईशान, सायरा, रोशन तीनों कार से उतर एक साथ बैंक्वेट के अंदर जाने लगे। वहां जाने के बाद गेट पर खड़े गार्ड को अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाया, फिर तीनों कबीर के मेंशन के अंदर जाने लगे। रोशन का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज इतने वक्त के बाद वो माही को देखने वाला था, उससे लग रहा था जैसे वो आज जन्नत में हो। तीनों मेंशन के अंदर चले गए। जब कबीर ने ईशान रोशन को आता देखा तो कबीर उनके पास जा ईशान की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो ईशान फॉर्मेलिटी के लिए अपना हाथ कबीर से मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद जब कबीर का नजर सायरा पर गया तो कबीर बोला पड़ा, ओह आप ही हो ईशान के दिल का सुकून। जब कबीर ने ये कहा तो सायरा को समझ नहीं आया वो क्या बोले। कबीर मुस्कुराते हुए आगे बोला, ईशान के पीछे हजारों लड़कियां उसके प्यार में पड़ी है पर ईशान को बस आपसे प्यार है तो हुई ना आप ईशान के दिल का सुकून। सायरा बस कबीर को देख मुस्कुरा दी तो ईशान कबीर से बोल पड़ा, माही कहाँ है? कबीर मुस्कुराते हुए रोशन की तरफ देखा जो माही को देखने के लिए बेकरार था। रोशन को देखते हुए कबीर बोल पड़ा, मेरी पत्नी तैयार होने में थोड़ा समय लेती है, बहुत जल्द वो नीचे आ जाएगी। चारों फिर हॉल के बीचों बीच गए। फिर ईशान का सभी बड़े बड़े व्यापारियों से बात होने लगा। साथ ही सभी बड़े व्यापारियों से ईशान अपनी होने वाली बीवी सायरा को भी परिचय करवाने लगा। शुरू में तो सायरा को बहुत डर लग रहा था पर ईशान के साथ होने से वो सभी से बात करने में घबराना अब थोड़ा कम कर दी। दूसरी तरफ रोशन का ध्यान तो बस सीढ़ियों पर ही टिका था, कब माही आएगी और वो कब माही को देखेगा। रोशन के चेहरे पर आ रहे बेताबी को देख कबीर का गुस्सा बढ़े जा रहा था। हेलो दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, हम डेली एपिसोड नहीं दे पा रहे क्योंकि हमारा एग्जाम आ गया है और अभी 2 महीना तक हमारा सिर्फ एग्जाम होने वाला, तो प्लीज़ आप लोग नाराज ना हो, हम अपना पूरा कोशिश कर रहे कि हम रोज नया एपिसोड दे सके। थैंक यू दोस्तों। एपिसोड 61 दूसरे में खोना। चारों फिर हॉल के बीचों बीच गए। फिर ईशान का सभी बड़े बड़े व्यापारियों के साथ बात होने लगा। साथ ही सभी बड़े व्यापारियों से ईशान अपनी होने वाली बीवी सायरा को भी परिचय करवाने लगा। शुरुआत में तो सायरा को बहुत डर लग रहा था पर ईशान के साथ होने से वो सभी से बात करने में घबराना अब थोड़ा कम कर दी। दूसरी तरफ रोशन का ध्यान तो बस सीढ़ियों पर ही टिका था, कब माही आएगी और वो कब माही को देखेगा। रोशन के चेहरे पर आ रहे बेताबी को देख कबीर का गुस्सा बढ़े जा रहा था। कुछ वक्त बाद माही सुंदर सा गुलाबी रंग का गाउन पहन नीचे आने लगी। गुलाबी रंग के गाउन में माही गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रही थी। रोशन की आंखें माही के पर जा टिक गया। माही की नजरें भी रोशन पर ही टिका था। ये देख कबीर माही के पास जा उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो ना चाहते हुए भी माही को अपना हाथ कबीर के हाथ में देना पड़ा।
कबीर के होंठ में जैसे ही माही का होंठ आया तो कबीर माही के होंठ को कसके पकड़ लिया, जिस कारण माही को अपने होंठ में दर्द महसूस होने लगा, पर वो अपने होंठ पर आ रहे दर्द का एक सेकंड भी अपने चेहरे पर पड़ने नहीं दी। माही रोशन के पास जाना चाहती थी, पर कबीर के दिमाग में बस रोशन को पल पल माही के करीब रह उससे जलना था। कबीर माही को अपने साथ सभी बड़े व्यापारियों के पास ले गया। वहीं ईशान, सायरा, रोशन भी खड़े थे। माही की नजरें तो रोशन पर ही टिकी थी, तो कबीर माही को कमर से पकड़ अपनी ओर खींच बोला, माही तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है कब से। माही ईशान की तरफ देखी, फिर उसका नजर उसके सामने खड़ी लड़की पर गया। लड़की को देख माही मुस्कुराते हुए पूछी, यही है सायरा? हाँ, ईशान ने जवाब दे दिया। सायरा बस माही को अपनी नजरें उठा देखी। वो जब यहाँ आ रही थी तब उससे नहीं पता था जहाँ वो जाने वाली वो ईशान की बहन का ससुराल होगा। माही को अब ईशान से बिल्कुल भी नफरत नहीं रहा था। जब से ईशान रोशन को हमेशा उसके करीब करने का कोशिश करने लगा था, तब से ही माही के मन से ईशान के प्रति जो नफरत था वो खत्म हो गया था। माही, ईशान, रोशन और ईशान के बाकी सभी दोस्त जब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, तभी माही को ईशान के दोस्तों से पता चला था ईशान किसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो बस एक लड़की को ही अपने स्कूल के दिनों से चाहता आया है। उसका नाम सायरा गर्ग है। माही सायरा की तरफ मुस्कुराते हुए अपना होंठ बड़ा बोली, खेलो सायरा, मैं ईशान की कज़न हूँ। माही जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मीठी माही की आवाज़ थी। सायरा का घबराहट माही का प्यार आवाज़ सुन दूर हो गया। वो भी अपना होंठ आगे बढ़ा, माही से मिला, बोली, खेलो माही, आपसे मिलकर अच्छा लगा। माही को सायरा बहुत प्यारी लगी। वो मुस्कुराते हुए अपना होंठ पीछे कर बोली, मुझे भी। ये बोल माही ईशान की तरफ देख मुस्कुराते हुए ही बोली, अब मुझे समझ आ रहा ईशान, तुम सायरा से इतना प्यार क्यों करते हो। जब माही ने ये कहा तो ईशान मुस्कुरा दिया। फिर माही का नज़र रोशन पर पड़ा जो उससे ही देखे जा रहा था। माही को रोशन की तरफ देखता पा कबीर बोल पड़ा, रोशन तुम इतने साइड में क्यों खड़े हो। हम कभी क्लासमेट हुआ करते थे, भले अब सब कुछ बदल गया है, पर एक चीज़ को छोड़कर तुम अब भी ईशान के लिए काम करते हो, उस वक्त भी ईशान के लिए ही काम करते थे। कबीर अपने ऊंचे आवाज में बोला ताकि सभी सुन पाए। ईशान गुरुलता से कबीर को देख कुछ बोलता, इससे पहले ही सायरा बोल पड़ी, रोशन ईशान के लिए काम नहीं करते बल्कि रोशन ईशान के साथ काम करते। कबीर हंसते हुए बोला, दोनों में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है कबीर जी, आप बिजनेसमैन हो और आपको इतना भी नहीं पता, किसी के लिए काम करने वाला एम्प्लॉय होता और किसी के साथ काम करने वाला बिजनेस पार्टनर। सायरा का जवाब सुन कबीर के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। ईशान को अपनी सायरा पर बहुत फ़र्क हो रहा था। साथ ही सायरा के जवाब देने का अंदाज देख माही को सायरा बहुत पसंद आने लगी। साथ ही रोशन की आंखें नम हो गई। उसका कोई अपना नहीं था, इसलिए वो ईशान को ही अपना सब कुछ मानता था, पर सभी उससे ईशान का नौकर नौकर कह पहले उससे परेशान किया करते थे, पर आज सायरा ने उससे जो सम्मान दिया सभी के सामने वो रोशन के लिए बहुत बड़ा था। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, कबीर तुम्हें तुम्हारा जवाब तो मिल गया होगा, या अब तुम्हें बिजनेस हमारी होने वाली बीवी से सीखना होगा। पार्टी में आए सभी लोग ये सुन हंसने लगे। कबीर को बहुत गुस्सा आने लगा, पर कबीर कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने चेहरे पर झूठा मुस्कान बनाए कुछ वक्त तक शांत रहने में ही भलाई समझा। उससे बस अब मौका चाहिए था जिससे वो सायरा को सबक सिखा सके। वो फिर साइड में जा अपने पीए से बात करने लगा। कबीर को दूर जाता देख माही रोशन के पास गई। जब माही रोशन से बात करने को गई, पर सायरा के सामने होने के कारण माही को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात करे, तो उसके इस हिचक को देख ईशान माही को अपने साथ बिजनेसमैन से बात करने चला गया। ये देख माही मन ही मन ईशान को शुक्रिया बोल रोशन की आंखों में देखी। रोशन को देखते ही माही की आंखें नम हो चुकी थी। कैसे हो रोशन? रोशन माही के नम आंखों को देख प्यार से जवाब दिया, तुम्हें देख लिया तो अच्छा हूँ। रोशन का जवाब सुन माही अपने नम आंखों से रोशन को देखते हुए अपने फीकी मुस्कान के साथ कह दी, अच्छा, मुझे देखकर तुम्हें अच्छा लगता तो फिर मुझे खुद से दूर क्यों किया। रोशन अपने नजरों को झुका लिया, उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था माही को। जब कबीर अपने पीए को सायरा का पूरा डिटेल निकालने बोला, तभी उसका नजर माही की तरफ गया, जो उसके जाते ही रोशन के पास जा उसके साथ प्यार भरे लम्हे बिताने लगी। ये देख कबीर गुस्से में दोनों के पास जाने लगा। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खोए थे। तभी कबीर वहां माही के होंठ को पकड़ उसके कान के पास जा बोला, मेरे जाते ही अपने आशिक के साथ इश्क लड़ाने लग गई। महक ने कोई जवाब नहीं दिया तो कबीर रोशन को देख कुरूलता से बोला, मेरी बीवी से दूर रहो, नहीं तो मैं क्या कर सकता तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ये कह कबीर माही का होंठ कसके पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। कबीर के कसके पकड़ने के कारण माही को अपने होंठ में बहुत दर्द होने लगा, पर फिर भी माही अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ये देख रोशन को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा, क्यों वो इस हैवान से अपनी माही का शादी होने दिया जो उससे बस तकलीफ देता।